हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सूतक का समय, भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं। साथ में जानेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण अश्विन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, यानी कि 21 सितंबर रविवार को अश्विन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण न केवल एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व होता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान कई सावधानियां भी बरती जाती हैं, यानी कि कई सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर कब और कहां दिखाई देगा, क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कितनी देर तक रहेगा, क्या ये भारत में नज़र आएगा या नहीं, इस ग्रहण का लोगों के जीवन पर क्या असर होगा। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा और ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इसका सूतक काल मान्य होगा कि नहीं। साथ में जानेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आप आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना डियर। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है और इसका सूतक काल क्या है। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर अश्विन अमावस्या को लग रहा है। ये एक खगोलीय घटना भारतीय समय के अनुसार रात्रि के 11 बजे शुरू होगी और 22 सितंबर की सुबह 3:24 पर समाप्त होगी। इस तरह ये सूर्य ग्रहण कुल 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा, यानी कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि साल का ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात्रि में लग रहा है और इस कारण ये भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल और नियम भी मान्य नहीं होंगे। ये जो सूर्य ग्रहण है ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, अटलांटिक और महासागर और न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। दोस्तों, धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और धरती के साथ चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि चंद्रमा धरती के बीच चक्कर लगाते हैं। ऐसे में कई बार चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और धरती के बीच आ जाते हैं। इससे कुछ समय के लिए सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती तक नहीं पहुंच पाता है, जिसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और इस दौरान चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है। ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं उनमें तुलसी का पत्ता या कुशा डालकर रखना चाहिए। ऐसा करने से भोजन दूषित नहीं होता है, यानी कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का समावेश नहीं होता है। सूतक लगने के बाद घर में भोजन पकाने और ग्रहण करने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ
ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को इसकी कोई मनाही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी नए कार्य की या घर खरीदने की या कोई भी नया कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं तो ग्रहण के दौरान किसी भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को गुड़, गेहूँ, तांबा इन चीज़ों का दान करें। इसके अलावा इस दिन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, तो ग्रहण के दौरान वो घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर न जाएं। और ग्रहण के दौरान किसी भी तीखी चीज़ को, तीखी धारदार जो चीज़ें होती हैं जैसे चाकू, सुई, कैंची, इन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चना और गेहूं का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। इससे नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है इन चीज़ों का दान करने से। इसके अलावा गुड़ और दाल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा ग्रहण की समाप्ति के बाद तांबे के बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को काले तिल, कंबल इन चीज़ों का दान करें। इन चीज़ों का दान करने से राहु, केतु और शनि के दोष शांत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि नंगी आँखों से देखना खतरनाक हो सकता है। आँखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है, तो कभी भी ग्रहण को नंगी आँखों से ना देखें। ग्रहण के दौरान बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जो भी ज़रूरी काम है तो ग्रहण से पहले ही निपटा लें या फिर ग्रहण के बाद आप उन काम को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।